Good morning everyone. So this is our 11th lecture of partial differential equation, and today we will discuss our remaining example, that is example number 13th, 14th and 15th, in order to find the solution of Lagrange's linear equation, and this will be our last lecture of this chapter. So example number 13, अगर आप यहाँ चेक करो, आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की नंबर भी चेंज है और वो खुद भी चेंज है। तो इस एग्जाम्पल में जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन है, t, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास 3 है, x, y एंड z। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या होते हैं, पहले आप लिखते हो जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और लास्ट में हम लिखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं dx इक्वल्स टू देन dy इक्वल्स टू dz। ये आपके पास सारे के सारे क्या हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लास्ट में हम लिखेंगे डिपेंडेंट, दैट इज t dt डिवाइड बाय dx के नीचे आपके पास कौन सी टर्म आएगी, dt डिवाइड बाय dt करली t बाय करली x वाली टर्म, इसके साथ वाली टर्म y प्लस z प्लस t। dy के नीचे की टर्म आएगी आपके पास इसके साथ वाली, जो करली t बाय करली y के साथ है। ठीक है, तो ये आ जाएगी 10। एंड नेक्स्ट dz की नीचे टर्म आपके पास आएगी करली t बाय करली z वाली, तो यहाँ आ जाएगी x प्लस वाई प्लस t। और dt के नीचे जो टर्म दूसरी टर्म है जिसके साथ कोई भी पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है, वो वाली टर्म आपके पास dt के नीचे आ जाएगी, तो x प्लस वाई प्लस z। अगर आप यहाँ पे दो वेज हैं इसको फर्दर करने के, या तो हम बोल सकते हैं कि मैंने मल्टीप्लायर चूज़ किए हैं, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं एलिमेंट्री अलजेब्रा जो हमने डिस्कस किया था अपने एग्जाम्पल में। अगर मैंने मल्टीप्लायर चूज़ किया, मल्टीप्लायर में ये चूज़ करूँगी 1 - 1 0 0 एंड देन 0 1 - 1 0। 4 फ्रैक्शन है इसलिए आपको 4 जो आपके पास जी हैं 4 होंगे, 1 - 1 0 0। सिमिलरली एक मैंने चूज़ कर लिया 0 0 1 -1, या तो मैंने ये बोला, या फिर मैं यूज़ कर रही हूँ एलिमेंट्री अलजेब्रा, दैट इज़ कि आपको जो आपके पास जो आप काम न्यूमरेटर में कर रहे हो अगर वही डिनोमिनेटर में कर रहे हो हर एक फ्रैक्शन में, तो वो इक्वल आएंगी। अगर मैंने फर्स्ट ये चूज़ किया, या बोल सकते हो फर्स्ट में से मैंने सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया, फर्स्ट फ्रैक्शन में से सेकंड फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या आ जाएगा dx माइनस dy डिवाइड बाय, कैंसिल आउट करो तो आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, z कैंसिल हो जाएगा और t कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ टर्म रह जाएगी y माइनस एक्स इक्वल्स टू। तो या तो ये मल्टीप्लायर चूज़ करके बोलो, या फिर डायरेक्ट आपने फर्स्ट में से सेकंड फ्रैक्शन माइनस किया है। नेक्स्ट मैं मल्टीप्लायर चूज़ करूँ दिस वन, या तो ये लिखो, या फिर आप बोलो आपने सेकंड फ्रैक्शन में से थर्ड फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये आ जाएगा dy माइनस dz डिवाइड बाय। अब यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे x एंड t, तो आपके पास रह जाएगा z माइनस वाई इक्वल्स टू। नेक्स्ट टर्म आपके पास आ जाएगी, मैंने थर्ड में से फोर्थ फ्रैक्शन माइनस किया है, या फिर ये वाला मल्टीप्लायर चूज़ किया है, वन एंड द सेम थिंग, तो ये आ जाएगा dz माइनस dt डिवाइड बाय, यहाँ पे कैंसिल x से x कैंसिल हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ t और z रह जाएंगे, माइनस t एंड t माइनस z। तो मैंने आपको एक और मल्टीप्लायर चूज़ करना है, तो आप एक और मल्टीप्लायर चूज़ कर सकते हो, दैट इज़ 1 0 0 -1, या फिर जो बुक में चूज़ किया हुआ है मैं वो चूज़ कर रही हूँ, या तो आप ये चूज़ कर लो, या जो बुक में चूज़ किया है वो भी चूज़ कर सकते हो, दैट इज़ बुक में हमने चूज़ किया है 1 1 1 1, या बोल सकते हो आपने सबको ऐड किया है, सबको ऐड करोगे या 1 1 मल्टीप्लायर चूज़ करोगे, तो ये आ जाएगा dx प्लस dy प्लस dz प्लस dt डिवाइड बाय। अब देखो जो आप सब सारे डिनोमिनेटर को ऐड करोगे तो सारी टर्म 3 टाइम आएंगी, 3x प्लस 3y प्लस 3z प्लस 3t, तो इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे 3 कॉमन ले रही हूँ, तो ये आ जाएगा 3x प्लस वाई प्लस z। तो हमारी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है कुछ इस टाइप में चेंज हो गई है। देखो आप अगर अब यहाँ चेक करो, इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, इस टर्म को सॉल्व करना इजी है, इसको भी इंटीग्रेशन इजी है, और इस टर्म का भी इंटीग्रेशन काफ़ी इजी है। तो हम इनको एक दूसरे से कंपेयर करके फर्दर जो हमारे सॉल्यूशन है, तीन वैल्यूज़ हमें कैलकुलेट करनी है, 3 कॉन्स्टेंट की ABC की, तो हम वो कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। फर्स्ट और सेकेंड को ही कंसिडर कर लेते हैं पहले, dx माइनस dy डिवाइड बाय y माइनस एक्स इक्वल्स टू dy माइनस dz डिवाइड बाय z माइनस वाई। इस टर्म को आप यहाँ से लिख सकते हो डेरिवेटिव ऑफ x माइनस वाई, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस x माइनस वाई इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ y माइनस z,
और नीचे से फिर से माइनस कॉमन ले लो, y माइनस जेड, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आ गया डेरिवेटिव ऑफ x माइनस वाई डिवाइड बाय x माइनस वाई एंड डेरिवेटिव ऑफ y माइनस जेड डिवाइड बाय y माइनस जेड। हमें पता है कि इसका डेरिवेटिव, इसका अब क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसकी आप इंटीग्रेशन करोगे तो डी टी डिवाइड बाई टी की इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, लॉग टी। सो ये आपके पास आ जाएगा लॉग एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू लॉग वाई माइनस जेड। आपको कोई कांस्टेंट ऐड करना है तो वो भी हम लॉग के टर्म में लिखेंगे, लॉग ए। सो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी लॉग एक्स माइनस वाई माइनस लॉग y माइनस जेड इक्वल्स टू लॉग ए। यहाँ से आपको a की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, a की वैल्यू आपको मिल जाएगी, a की वैल्यू आएगी x माइनस वाई डिवाइड बाय y माइनस जेड। सिमिलरली हम क्या करेंगे, जो ये सेकेंड और थर्ड फ्रैक्शन है इसको इक्वल लेंगे, इस दोनों को सॉल्व करेंगे, सिमिलरली सेम स्टेप पे सॉल्व होगी। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगी b की वैल्यू, तो b इक्वल्स टू b आपके पास यहाँ से आ जाएगा y माइनस जेड डिवाइड बाय z माइनस टी। अब आप उसके बाद क्या कर सकते हो, देखो फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर सकते हो, तो वहाँ से भी सिमिलरली एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी। बट इस क्वेश्चन में मैं क्या चाह रही हूँ कि तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो, इसलिए मैंने फोर्थ टर्म है जो ये जो हमने मल्टीप्लायर चूज़ किया 1 1 1, ये इसलिए हमने चूज़ किया। अदरवाइज आप फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करके भी यहाँ से एक और वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। सो मैं अब कंसीडर कर रही हूँ जो लास्ट वाली है, और उसमें से किसी भी एक को, आप जो बाकी जो हैं तीनों में से किसी भी एक को ले सकते हो। तो मैं फर्स्ट वाली और लास्ट वाली को कंसीडर कर रही हूँ। तो यहाँ से दो तो वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आ चुकी हैं, एक वैल्यू के लिए हम फर्स्ट और लास्ट को कंसीडर कर रहे हैं। सो फर्स्ट वन इज डी, फर्स्ट एंड लास्ट। तो फिर से वही इसको आप लिख सकते हो डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस वाई, एंड यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ, इसको आप लिख सकते हो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी का डेरिवेटिव डिवाइड बाय 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी। सिमिलरली वही आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किस टाइप से है, डी टी डिवाइड बाय, या कुछ और वेरिएबल लिखते हैं, डी डब्ल्यू डिवाइड बाय डब्ल्यू। तो उसका आपके पास इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1/3 एज इट इज़। अब इसका डेरिवेटिव आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी। अब आपको कोई कांस्टेंट लिखना है यहाँ पे, तो मैं उसको लिख रही हूँ कांस्टेंट को लॉग ऑफ से सी। सो यहाँ से आपके पास रहेगा माइनस लॉग एक्स माइनस वाई माइनस 1/3 लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल्स टू लॉग सी। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, ये जो 1/3 है, फिर से वही लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग की mn पावर इक्वल्स टू n इंटू लॉग n। तो ये आप पावर है यहाँ ऊपर लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा माइनस कॉमन ले लो, माइनस लॉग एक्स माइनस वाई प्लस, इसको आप लिख सकते हो लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी, इसकी पावर 1/3 इक्वल्स टू लॉग सी। सो आपके पास ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी, इसकी पावर 1/3 इक्वल्स टू लॉग सी। मैं क्या कर लेती हूँ, इस कांस्टेंट को किसी और में चेंज करती हूँ, इसे C1। ठीक है, अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव साइन इधर ले आओ, माइनस लॉग C1। आप इसको ऐसे ले सकते हो, लॉग C1 की पावर -1, इसको आप ऐसे लिख सकते हो लॉग 1/C1, और मैं बोल रही हूँ कि 1/C1 को मैंने अब ले लिया है C, तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग C के इक्वल। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ये पहले मैं इधर लिख दूँ कि मैंने नेगेटिव साइन उस तरफ लिख दिया है। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस टर्म इक्वल्स टू लॉग C। सो यहाँ से C की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी, इसकी पावर 1/3। मैंने फर्स्ट और लास्ट को लिया था, फर्स्ट और फोर्थ जो आपके पास लास्ट थी उस फ्रैक्शन को लिया था, तो मेरे पास यहाँ पे x माइनस वाई है। आपकी बुक में आई गेस थर्ड और फोर्थ को लिया है, तो यहाँ पर z माइनस टी है उसके अकॉर्डिंग, बट आंसर फिर भी सेम ही होगा। तो आप जो आपके पास जर्नल सॉल्यूशन है, जर्नल सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, इन तीनों की वैल्यू लिखोगे जो आपके पास ABC की वैल्यू आई हैं। तो f ऑफ
पहले जो सबसे पहले वैल्यू आई है, सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आपके पास आई है x माइनस वाई डिवाइड बाई y माइनस जेड। जो सेकेंड वैल्यू है वो आपके पास आई है y माइनस जेड डिवाइड बाई z माइनस टी। और जो लास्ट वैल्यू है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इसकी पावर 1/3। तो ये आपका रिक्वायर्ड जर्नल सॉल्यूशन है। 14th हमें गिवन इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप वही होगा, हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे और पी क्यू आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ से आपके पास कैपिटल पी की वैल्यू आ जाएगी कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, कैपिटल क्यू की वैल्यू आ जाएगी साइन ऑफ एक्स प्लस वाई एंड कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी जेड। नेक्स्ट स्टेप होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं डी एक्स डिवाइड बाय पी की वैल्यू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू डी वाई डिवाइड बाय क्यू की वैल्यू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू डी जेड डिवाइड बाय कैपिटल आर की वैल्यू जो आपके पास है जेड। तो सबसे पहले आप चेक करोगे ग्रुपिंग मेथड से, तो ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे मल्टीप्लायर मेथड। तो मल्टीप्लायर आपको कैसे चूज़ करनी है ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा कैसे चूज़ करना है। बट अगर आप यहाँ पर देखो, जो आपके पास डी एक्स के नीचे टर्म है और जो डी वाई के नीचे टर्म है वो सिमिलर है, मतलब एक्स प्लस वाई इंक्लूड है, जबकि डी जेड वाले में सिर्फ जेड इंक्लूड है। तो हम मल्टीप्लाई कुछ ऐसा चूज़ करेंगे जो डी एक्स और डी वाई में सेम हो और डी जेड में डिफरेंट हो। तो मैं पहला मल्टीप्लायर चूज़ कर रही हूँ 1 1 0। सो ये मल्टीप्लायर चूज़ करोगे तो यहाँ पर आपके पास टर्म आ जाएगी डी एक्स, पहले डिनोमिनेटर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर आ जाएगा 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, जस्ट कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस नेक्स्ट सेकेंड रेशो से करोगे डी वाई प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। डी जेड वाली टर्म तो 0 हो जाएंगी, तो ये आपके पास आ गया। ये फ्रैक्शन आ जाएगी जब हमने चूज़ किया है 1 1 0 मल्टीप्लायर। एक मैं मल्टीप्लायर चूज़ कर रही हूँ 1 -1 एंड 0, फिर से जेड वाला जो कॉम्पोनेंट है वो मैंने 0 रखा है, तो वहाँ से आपके पास आ जाएगा डी एक्स। 1 से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट फ्रैक्शन को, तो ये सेम आएगा। सेकंड फ्रैक्शन को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी एंड देन लास्ट टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये वो आपके पास टर्म ही नहीं आएगी। तो ये आपके पास आ गया जब हमने ये मल्टीप्लायर चूज़ किए हैं। अब हमें इसको सॉल्व करना है फर्दर। सो पहले मैं इन दो फ्रैक्शन को कंसिडर करके सॉल्व कर रही हूँ, जो आपके पास थर्ड और फोर्थ है। डी जेड डिवाइड बाई जेड इक्वल्स टू डी एक्स प्लस डी वाई डिवाइड बाय कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। देखो मैंने ये क्यों चूज़ की है, क्योंकि मुझे पता है डी जेड बाई जेड का आप इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हो, और जो यहाँ पर दूसरी टर्म इंक्लूड है वहाँ यहाँ क्या इंक्लूड है एक्स प्लस वाई, और ऊपर भी एक्स प्लस वाई ही इंक्लूड है। सो आप जो ऊपर टर्म है इसको आप ऐसे लिख सकते हो डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वाई, एक ही बात है, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। अब हम सपोज कर लेते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू टी, तो ये आपके पास आ जाएगा डी टी डिवाइड बाई कॉस टी प्लस साइन टी इक्वल्स टू डी जेड डिवाइड बाई जेड। अब हम यहाँ पे कर देंगे इंटीग्रेशन। तो आप इंटीग्रेट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपके पास डायरेक्ट आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगी लॉग जेड, प्लस आपको कोई कांस्टेंट लिखना है तो मैं कांस्टेंट भी लॉग के टर्म में लिख रही हूँ, आपको पता चलेगा क्योंकि हम जब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे वो भी लॉग के टर्म में आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो लॉग बी लिखा है इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म। अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना आता होगा, आपने +2 में +1 में सॉल्व किया होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे 1/√2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे हम इक्वेशन को, जो आपके पास राइट हैंड साइड है। सो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ 1/√2 से, यहाँ भी हम मल्टीप्लाई करें 1/√2 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/√2। ये वाला जो आपने आगे ये वाला लिखा है ऊपर, इसको हम आगे ले आएंगे इंटीग्रेशन डी टी डिवाइड बाय 1/√2, दोनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम कॉस टी प्लस 1/√2 साइन टी। तो आप क्या करोगे, ये 1/√2 एज इट इज़ डी टी डिवाइड बाय, जो आपके सबसे पहले 1/√2 है हम इसे पुट कर देंगे साइन के टर्म्स में, ये आ जाएगा आपके पास साइन π/4 कॉस टी एज इट इज़, प्लस इस वाले को हम कॉस में के टर्म्स में चेंज करेंगे कॉस π/4 एंड देन साइन टी। तो अब हमें पता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किसके इक्वल होते हैं, साइन ऑफ
ए प्लस बी। सो डिनोमिनेटर आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाले टर्म तो हम पहले एज इट इज लिख देते हैं। डिनोमिनेटर यहाँ पर आपके पास बन जाएगा साइन ऑफ π/4 प्लस टी। अब इस साइन को आप लिख सकते हो कोसिकेंट, तो हमने इसे लिख दिया कोसिकेंट π/4 प्लस टी इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, कोसिकेंट का इंटीग्रेशन आपके पास हो जाएगा, कोसिकेंट अगर आपके पास x है, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपके पास हो जाता है log ऑफ टेंजेंट x/2। तो सिमिलरली यहाँ पर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास log ऑफ टेंजेंट x के प्लेस पे π/4 प्लस टी, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा π/8 प्लस t/2। इस टाइप से आ गई log ऑफ z प्लस log b इक्वल्स टू दिस टर्म। तो हम इसे सॉल्व करते हैं फर्दर। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा √2 है, √2 आप ले आओ लेफ्ट हैंड साइड, तो आपके पास आ जाएगा log z प्लस 1/√2 log b इक्वल्स टू log ऑफ 10 π/8 प्लस t/2। ये जो मैंने यहाँ पर b कंसीडर किया था, मैं इसके प्लेस पे c कंसीडर कर लेती हूँ, क्योंकि आप हमेशा b की वैल्यू निकालते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बेशक यहाँ पे अब बाद में c लिख लेना, यहाँ पे मैं पहले ही c लिख देती हूँ, क्योंकि आपको b की वैल्यू जनरली जो आप निकाल रहे हो आप b लिख रहे हो उस कांस्टेंट को, क्योंकि कांस्टेंट हम खुद से प्लेस कर रहे हैं, तो a हो b हो c हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, आप अपनी मर्जी से उसकी वैल्यू लिख सकते हो। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा log ऑफ z की पावर √2 प्लस log ऑफ c की पावर √2 इक्वल्स टू log ऑफ टेंजेंट π/8 प्लस t/2। तो यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हो, z की पावर √2 इंटू c की पावर एंड देन log ऑफ दिस सेम। अब मैंने क्या किया, ये जो आपके पास कांस्टेंट था c की पावर √2, इसे मैंने लिख दिया b। ठीक है, आपकी बुक में रिवर्स है, b और c में चेंज किया हुआ, जहाँ मैंने b लिखा उन्होंने c लिखा है, जहाँ मैंने c लिखा वहाँ पे b, बट उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपकी मर्जी, आप कोई भी कांस्टेंट यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। सो ये आपके पास हो जाएगा log z की पावर √2 इंटू b इक्वल्स टू log ऑफ टेंजेंट π/8 प्लस t/2। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी z की पावर √2 इंटू b इक्वल्स टू टेंजेंट π/8 प्लस t/2। यहाँ से हमारे पास जो कांस्टेंट है 20 की वैल्यू आ गई, z की पावर -1/√2, दूसरी तरफ ले जाओगे आप इसे, एंड टेंजेंट ऑफ π/8 प्लस t/2। तो ये आपके पास एक कांस्टेंट आ गया है। मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर आप a b c कोई भी कांस्टेंट लिख सकते थे, वो आपकी मर्जी है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप देखो, आपकी मर्जी है कि आप इसको v बोलोगे कि v है x y z का फंक्शन, या फिर ये u है x y z का फंक्शन, क्योंकि हम पहला जब b के इक्वल जो हम मानते थे वो हमने v ट्रीट किया था, तो आप इसको v ही रहने दो कि हमने b जब भी कांस्टेंट निकाला तो v का फंक्शन, या फिर आप इसको u भी कंसिडर कर सकते हो, वो भी गलत नहीं होगा। और हमें एक और सॉल्यूशन निकालना है, u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो फॉर नेक्स्ट वैल्यू मैं यूज़ कर रही हूँ, ये जो आपके पास 4th एंड 5th जो फ्रैक्शन है इसका मैं यूज़ कर रही हूँ, dx प्लस dy डिवाइड बाय कॉस ऑफ x प्लस वाई इक्वल प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू dx माइनस dy डिवाइड बाय कॉस ऑफ x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई। तो जो भी x प्लस वाई वाली टर्म है वो हम एक तरफ लिख लेते हैं, जिसमें x प्लस वाई इंक्लूड है। तो ये जो आपके पास डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म, इसको हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आपके पास कुछ इस टाइप से हो जाएगा, कॉस ऑफ x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाय कॉस ऑफ x प्लस वाई प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल्स टू डी एक्स माइनस डी वाई। सो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये जो टर्म है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी ऑफ या डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई, तो हम अब ले लेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू टी। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ जाएगा cos t माइनस साइन t डिवाइड बाय cos t प्लस साइन t इंटू डी टी इक्वल्स टू डी एक्स माइनस डी वाई। अब हम कर देते हैं इंटीग्रेट। हमें पता है अगर आपके पास कोई फंक्शन है यहाँ डिनोमिनेटर में और उसका डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है, तो इसका जब आप
इंटीग्रेशन करते हो तो वो हो जाता है log ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो सिमिलरली यहाँ पर है कॉस टी प्लस साइन टी, इसका डेरिवेटिव करोगे, कॉस का डेरिवेटिव आपके पास होगा माइनस साइन टी एंड साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस टी। तो ये आपके पास सिमिलरली इस टाइप का फंक्शन ही है, तो इसका डायरेक्ट आप करोगे तो ये हो जाएगा log ऑफ दिस टर्म, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स का काम यहाँ कर रहा है, तो कॉस टी प्लस साइन टी इक्वल्स टू एक्स डी एक्स का डेरिवेटिव एक्स माइनस वाई प्लस आपको यहाँ पर एक कांस्टेंट लिखना है, जो कांस्टेंट मैंने लिख दिया लॉग के टर्म में लॉग ए। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है ज़रूरी नहीं आपको लॉग ए लिखना है, आप सिंपली ए भी लिख सकते हो, तब भी आपका आंसर करेक्ट होगा जो ए की वैल्यू आएगी। तो ये आप पे डिपेंड है आपको कैसे लिखना है। तो यहाँ से जो लॉग वाली टर्म है वो एक तरफ ले आते हैं हम, लॉग ऑफ कॉस टी की वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस लॉग ए इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। सो यहाँ से आपके पास हो जाएगा लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय ए इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। तो आप क्या करोगे, सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई ए इक्वल्स टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ई की पावर वाई माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। ऑब्वियसली आपको ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये आपके पास आ गई है ए की वैल्यू। आपको क्लियर होगा, ये मैं यहाँ पर लेकर गई हूँ ए की वैल्यू, ये वाली टर्म आपके पास इधर डिनोमिनेटर में आएगी, उसके बाद आप इसको ऊपर लिखोगे तो वो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगी, इसलिए एक्स माइनस वाई वाई माइनस एक्स में चेंज हो गया है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है ए की। हमें वी की वैल्यू मिल गई है, ये पूरा का पूरा होगा यू जो फंक्शन है एक्स वाई जेड का, और हमारे पास आया था बी इक्वल्स टू, आपके पास बी की वैल्यू आई थी, तो अब यहाँ पे आप जर्नल सॉल्यूशन लिखोगे फंक्शन ऑफ यू वी इक्वल्स टू 0। तो जस्ट आपको यहाँ पे u की वैल्यू पुट करनी है और v की वैल्यू पुट करनी है, वो आपका रिक्वायर्ड जर्नल सॉल्यूशन होगा। एग्जाम्पल 15 ये एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व होगा जैसे आपने एग्जाम्पल 14 सॉल्व किया है, तो आप इसको ट्राई करना, उसी सेम पैटर्न पे सॉल्व हो जाएगा। एंड दिस इज़ योर लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर।